हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत से लगे पड़ोसी देश श्रीलंका। भारत का पड़ोसी देश नहीं है, फिर भी यानी कि भारत से लगा हुआ है। इसमें जलीय सीमा बीच में बनती है, ये आपका रखना है। और भारत के 7 पड़ोसी देश है जिनको आज हम आपको मतलब पढ़ाने वाले हैं। खास खास देश हम पढ़ाएंगे आपको, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहे और यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में बनेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीलंका, और श्रीलंका के बारे में जानते हैं। देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश। जो श्रीलंका है इसको याद रखना है आप, हिंद महासागर में स्थित है। ये एक द्वीपीय देश है। क्या देश है? कौन सा देश है? द्वीपीय देश। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है और श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका अगर देखते हैं स्थान, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। आप देख सकते हैं भारत के दक्षिण में स्थित है और इसके बीच में भारत और इसके बीच में आदम का पुल कहा जाता है, आदम ब्रिज कहा जाता है, श्री राम सेतु पुल भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात करें इसकी राजधानी की, राजधानी है जयवर्धनापुरम, ठीक है, कोटे। प्रशासनिक राजधानी कोलंबो, प्रशासनिक राजधानी है जयवर्धनापुरम कोटे, और व्यावसायिक राजधानी है कोलंबो। ये आपका रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको जानकारी में याद रखनी है। अगर आप जानते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो है इस तरीके से यहाँ पर लंका दिखाई गई है। श्रीलंका इसलिए नाम पड़ा है श्रीलंका। यहाँ पर माना जाता है कि जो रावण है वो रहा करते थे, लेकिन आप जब वहाँ पर घूमने जाओगे तो आपको सही तरीके से पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर भाषा, यहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। एक सिंहली तमिल भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ये भी आपको याद रखनी है। जो मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें यहाँ पर मतलब विशेष प्रमुख चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका याद रखना है। सुंदर समुद्र तट, पर्यटन स्थल, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र यहाँ पर माना जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। कहाँ से? श्रीलंका में। तो श्रीलंका देश है एक बौद्धिस्ट देश है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता मिली थी 1948 में, ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। जैसे भारत को 1947 में 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था, ऐसे ही जो श्रीलंका है वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, 1948 में आज़ाद हुआ था। ये आपको याद रखना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय की खेती, यानी कि चाय का उत्पादन यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट देखते हैं यहाँ पर, मोती का हीरा भी कहा जाता है, ठीक है। मोती का हीरा, श्रीलंका को मोती का हीरा भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और प्रमुख फसल है चाय, रबड़ यहाँ की प्रमुख फसल है। ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं इस अगला देश देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, और ये भी भारत का पड़ोसी देश है। जानते हैं इसके बारे में। और ये देश है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ये आपको याद रखना है। और जो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल शहर भी है और नदी भी है और राजधानी भी है। ये आपको याद रखना है। जो काबुल नदी है वो सिंधु की सागर नदी है, जो उत्तर से आकर सिंधु में मिलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है ये आता है कि काबुल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काबुल शहर काबुल नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और अफगानिस्तान पर अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले 2024-25 में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखते हैं, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान दक्षिण मध्य एशिया का एक स्थलरूप देश है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें मानचित्र की, तो इस तरीके से आप मानचित्र देख सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान लगा हुआ है, उज्बेकिस्तान लगा हुआ है, तजाकिस्तान, चीन और काबुल, ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान लगा हुआ है, ईरान लगा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 देश लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। भारत लगा हुआ है, पाकिस्तान, ईरान लगा हुआ है, किससे? अफगानिस्तान से। आप देख सकते हैं। बात करते हैं, राजधानी काबुल है और सबसे बड़ा शहर काबुल है। ये भी आपको याद रखना है। स्वतंत्र यानी कि ब्रिटेन से 1919 में, जिस समय भारत में काला कानून पास किया गया था, उस समय ये आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। ये आपको याद रखना है। मुद्रा है अफगानी। ये भी आपको याद रखना है। जो मुद्रा है वो है अफगानी। भाषा है पश्तो-दरी फारसी, यानी कि पश्तो-दरी फारसी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। धर्म है इस्लाम। ये आपको याद रखना है। और शासन प्रणाली है इस्लामी
अमीरात, शासन प्रणाली है इस्लामी अमीरात, ये भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें। अगर बात करते हैं सीमाएं की, सीमा हमने अभी बताई है, पूर्व एवं दक्षिण में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान और चीन, उत्तर पूर्व में चीन, अब भारत भी है, ये भी आपको याद रखना है। और अफगानिस्तान और भारत की सीमा, सबसे कम सीमा भारत और अफगानिस्तान की है 109 किलोमीटर, ये आपको याद रखनी है। अफगानिस्तान एक स्थल रुद्र देश है, इसकी किसी भी समुद्र से कोई संपर्क नहीं है, समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती है अफगानिस्तान की, यह आपको याद रखना है। यहाँ पर देखते हैं भौगोलिक विशेषताएं, हिंदू कुश पर्वतमाला है, ये भी आप याद रखेंगे। जलवायु महाद्वीपीय, ठंडी सर्दी गर्मी यहाँ पर होती है। और प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, हेलवंत, काबुल और हरिरुद्र नदी यहाँ पर है। लगभग अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 6,52,230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये आपको याद रखना है। 6,52,230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है अफगानिस्तान का, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रमुख शहर, काबुल राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। कांधार दक्षिण का प्रमुख शहर है इसका, ये भी आपको याद रखना है। हेरात पश्चिम का प्रमुख शहर, ये भी याद रखना है। हेरात शहर कहाँ है, अफगानिस्तान में, ये भी आपको याद रखना है। मजार ए शरीफ उत्तर का प्रमुख शहर है अफगानिस्तान में। जलालाबाद पूर्व का प्रमुख शहर है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जनता मेहनती, सरल, अतिथि प्रिय मानी जाती है। कृषि, पशुपालन, खनिज उद्योग प्रमुख है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इससे अगला देश कौन सा रहेगा हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं हम पाकिस्तान के बारे में। तो प्यारे बच्चे जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, आपको बतानी है पाकिस्तान की राजधानी क्या है। पाकिस्तान की राजधानी आपको बतानी है क्या है, भारत का पड़ोसी देश, ठीक है। भारत का पड़ोसी देश है, ये आपको याद रखना है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई आपको बतानी है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और पाकिस्तान की राजधानी में आपको बता दूं इस्लामाबाद है, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान दक्षिण मध्य एशिया का एक देश है। 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। जब भारत हुआ था, भारत 15 अगस्त 1947 में हुआ था और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें मानचित्र की, मैप की, तो लगे देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, तो जानते हैं। चीन है, भारत, ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान और अरब सागर लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें मेन शहर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, ये इससे लगे हुए हैं, किससे, पाकिस्तान से लगे हुए, ये आपका याद रखना है। देखते हैं राजधानी इस्लामाबाद, सबसे बड़ा शहर है कराची पाकिस्तान का, 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, ठीक है, ये आपका याद रखना है। भाषा है उर्दू, राष्ट्रीय भाषा है। कंट्री है इस्लामिक कंट्री। शासन प्रणाली है संचय संसदीय गणतंत्र, ये आपका रखना है। राष्ट्रपति आरिफ मोहम्मद, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं इसमें। अगर बात करें सीमाएं, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, अरब सागर से लगी हुई है, ये आपका रखना है। सीमा की कुल लंबाई है 7,257 किलोमीटर, ये आपका रखना है। और अगर बात करें कुछ शहरों से लगी हुई लंबाई, जैसे भारत से लगी हुई 33-23 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच की लंबाई है, ये आपका रखना है। अफगानिस्तान 2,430 किलोमीटर अफगानिस्तान से है, और ईरान के साथ है 909 किलोमीटर। चीन के साथ है 595 किलोमीटर इसकी लंबाई है। समुद्र तट से लगी हुई है 1,046 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नदियाँ। सिंधु नदी, सिंधु नदी चीन से निकलती है, भारत से, सिंधु नदी चीन से निकलती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। यह पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी के नाम पर देश के नाम सिंधु पड़ा है, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी झेलम, जिनाब, रावी, व्यास सिंधु की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है
1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है। ये आपका रहेगा भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ, ठीक। कब हुआ था? 1960 में। जिस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पर्सन और देखते हैं। इस्लामाबाद भारत की राजधानी है। भारत की नहीं, सॉरी, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, ये भी आपका याद रखना है। लाहौर प्रमुख शहर है पाकिस्तान का, ये भी आपका याद रखना है। पेशावर शहर, ये भी पाकिस्तान में है। क्वेटा यानी कि बलूचिस्तान की राजधानी, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको 3 देश बताए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, भाग 1। इससे अगली वीडियो में मिलते हैं दूसरे देश के साथ।